किसी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन करने में प्रलोभन, धमकी, बल प्रयोग, विवाह, असम्यक, असर, प्रतिणन, अन्य कपटपूर्ण साधन से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा धर्म संपरिवर्तित करने का प्रयास निषेध किया गया है। कोई भी व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त प्रकार के धन संपरिवर्तन किए जाने का दुष्प्रेषण अथवा षड्यंत्र करने का निषेध इसमें किया गया है। किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष से 5 वर्ष के कारावार एवं अर्थदंड जो कम से कम 25,000 होगा से दंडित किए जाने का प्रावधान है। नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ अधिनियम के उल्लंघन किए जाने पर 2 वर्ष से 10 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड जो कम से कम 50,000 होगा का प्रावधान है। मध्य प्रदेश का यह जो अधिनियम 2020 है, धर्म स्वातंत्र विधेयक, ये काफी कठोर बनाने की मध्य प्रदेश सरकार ने कोशिश की है। आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मैं धर्म स्वातंत्र विधेयक पे आने के पहले कल माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्घोषण था, भाषण था, उसके बारे में एक डिटेल आपके माध्यम से देना चाहता हूं। कल मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 3 लाख लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना, जिसमें से 68,000 ने सीधी बैठ के उनको सुना। वेब लिंक से 22 लाख लोगों ने उनको सुना। 35 लाख लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग सुना है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया कराया जा रहा है, उसका एक प्रोफार्मा बना रहे हैं, जिस प्रोफार्मा पे किसान और उसके दोनों के दस्तखत होंगे और वो एसडीएम के यहाँ जमा होगा। जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये उसको दूर करने का प्रयास है। कोई बेईमानी न हो, ये है, और कोई भ्रम न फैले, उसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम अभियान चलाएंगे। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा ध्वनिमत से पारित किया गया है। इसके पारित होते ही 1968 वाला धर्म स्वातंत्र विधेयक समाप्त हो जाएगा। इसके कुछ प्रमुख प्रावधान हैं जो मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। 19 प्रावधान हैं। आप कहें तो मैं उनको पूरा पढ़ दूं। 9 अलग हैं, 19 अलग हैं। जैसे कि प्रस्तावित अधिनियम में किसी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन करने में प्रलोभन, धमकी, बल प्रयोग, विवाह, असम्यक, असर, प्रतिणन, अन्य कपटपूर्ण साधन से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा धर्म संपरिवर्तित करने का प्रयास निषेध किया गया है। कोई भी व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त प्रकार के धन संपरिवर्तन किए जाने का दुष्प्रेषण अथवा षड्यंत्र करने का निषेध इसमें किया गया है। प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत धर्म संपरिवर्तन के लिए विरुद्ध शिकायत परिवाद कोई पुलिस अधिकारी जांच अथवा अन्वेषण तब कर सकेगा जब धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति या उसके माता पिता या भाई बहन संस्था के द्वारा शिकायत की गई हो, या न्यायालय से अनुमति से धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति से संबंधित रक्त, विवाह, दत्तक ग्रहण, संरक्षितता या अभिरक्षा में हो व्यक्ति की शिकायत पर कर सकेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष से 5 वर्ष के कारावार एवं अर्थदंड जो कम से कम 25,000 होगा से दंडित किए जाने का प्रावधान है। नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ
अधिनियम के उल्लंघन किए जाने पर 2 वर्ष से 10 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड जो कम से कम 50,000 होगा का प्रावधान है। अपना धर्म छुपाकर अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर 3 वर्ष से 10 वर्ष के कारावास, अर्थदंड कम से कम 50,000 का प्रावधान इसमें किया गया है। इसी तरह से सामूहिक धर्म परिवर्तन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ही समय में धर्म परिवर्तन करके अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर 5 वर्ष से 10 वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड जो कम से कम 1 लाख का होगा प्रावधान है। एक से अधिक बार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत किए गए अपराध की स्थिति में कम से कम 5 वर्ष तथा अधिकतम 10 वर्ष का कारावास का प्रावधान है। अधिनियम के अंतर्गत धन संपरिवर्तन के आशय से किया गया विवाह अकृत एवं शून्य घोषित किए जाने का प्रावधान है। इस प्रयोजन के लिए कुटुंब न्यायालय में तथा जहां कुटुंब न्यायालय नहीं है वहां कुटुंब न्यायालय के अधिकार प्राप्त न्यायालय में आवेदन करने का प्रावधान है। प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत स्वेच्छा से धर्म संपरिवर्तन की वांछा रखने वाले व्यक्ति तथा धार्मिक व्यक्ति जो किसी भी धर्म का हो को धर्म संपरिवर्तन आयोजित करने का आशय रखता हो को उस जिले में जिला मजिस्ट्रेट को जहां धन संपरिवर्तन संपादित किया जाना है वो 2 माह पूर्व घोषणा पत्र देना बंधनकारी होगा। धार्मिक व्यक्ति किसी भी धर्म से हो को धन संपरिवर्तन का आयोजन करता है, अधिनियम के तहत सूचना नहीं देने पर 3 से 5 वर्ष तक के कारावास तथा 50,000 तक के जुर्माने का इसमें प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध किए गए विवाह को नल एंड वॉइड शून्य, अकृत एवं शून्य घोषित करने का भी प्रावधान इसमें है। प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किए गए विवाह से जन्मे बच्चे माता पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे। इसे थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों में उल्लंघन होने से अकृत नल एंड वॉइड विवाह के संबंध में महिला तथा उसके बच्चों के भरण पोषण का हकदार भी प्रावधानित किया गया है। ये दोनों बिंदु ऐसे हैं जो देश में कहीं नहीं है। जुर्माने की राशि जो बढ़ाई गई है और यहाँ तक जो मैंने बिंदु पढ़े हैं जुर्माने से यहाँ तक, ये मध्य प्रदेश ने इसे कठोर बनाने की और ज़्यादा कोशिश की है जो इसमें प्रावधानित किए गए हैं। प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली संस्था संगठन को भी अपराधी के समकक्ष ही सजा देने का प्रावधान इसमें किया है। प्रस्तावित अधिनियम में सबूत का भार आरोपी पर होना प्रावधानित है। प्रस्तावित घटित अपराध को संज्ञेय तथा गैर जमानती घोषित किया गया है। घटित अपराध का अन्वेषण टीआई एसआई से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा, इससे ऊपर के ही अधिकारी करेंगे। इसमें अपराध का विचारण करने का अधिकार सत्र एवं न्यायालय में व्यवस्थित किया जाएगा। इस तरह के अनेक इसमें प्रावधान और भी किए गए हैं। जो प्रमुख थे वो मैंने आपको बता दिए, पर इसमें प्रावधान मध्य प्रदेश का यह जो अधिनियम 2020 है धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, ये काफ़ी कठोर बनाने की मध्य प्रदेश सरकार ने कोशिश की है। मध्य प्रदेश 10 साल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का अलग-अलग तुलनात्मक न करिए, तुलना आप कर सकते हैं, पर मैंने बताया कि देश का सर्वाधिक सबसे कड़ा कानून मध्य प्रदेश का है। सर्वदलीय बैठक होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी जब उसमें रहेंगे सभी दल बैठ के विचार करेंगे। ये सच है कि ये चिंता की बात है कि एक साथ इतने कर्मचारी विधानसभा के पॉजिटिव आए हैं। उस विषय पे जब डिस्कस होगा आजकल में, संभवतः कल ही होगा, तो फिर बैठेंगे और उसके बाद में अंतिम निर्णय सर्वदलीय होगा। कांग्रेस सो रही है, ये शब्द मैं मानता हूं कि अभी भी उन्होंने कम प्रयोग किया है। कांग्रेस सो गई है, रही है की जगह गई है कहें वो। और वो मध्य प्रदेश को क्यों कह रहे हैं? सुप्तावस्था में देश की कांग्रेस है, कोई मध्य प्रदेश अकेला थोड़ी हारे हैं। दिग्विजय सिंह जी सीरीज हारे हैं, पूरी बिहार तक की पूरी सीरीज हार गए, कहीं नहीं जीते हैं।
हाँ, हैदराबाद में स्थिति उनने मेंटेन की है, ये सही है कि 2 सीटें उन पे 5 साल पहले थी, आज भी उनने 2 सीटें कायम करी, उसके लिए राहुल जी को बधाई है। लेकिन बाकी सब जगह तो सुपड़ा ही साफ हो गया, घटे ही है। ये इस तरह की बातें जो चाहे कांग्रेस सांसद कर रहे हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी कर रहे हो, यही तो वो बात है जो समाज को तोड़ने वाली और देश को तोड़ने वाली है। मैं उनसे भी पूछ रहा हूं, मुझे बताओ उस काले कानून में काला क्या है? कितनी बार पूछूंगा और ये सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। उस विधेयक को पास हुए 7 महीने से ज्यादा हो गए, कहते हैं मंडियां बंद हो जाएंगी। बताओ कौन सी मंडी बंद हो गई? इस विधेयक के बाद में एमएसपी मिली, समर्थन मूल्य मिला वो जिसका भ्रम फैलाते हैं। जैसे सीए में कागज निकाल दिए जाएंगे, 3 पीढ़ी कागज, किसी को दिखाना पड़े क्या? आज कांग्रेस की स्थिति यही हो गई है कि वो खुद आंदोलन करने की स्थिति में नहीं है और इसलिए दूसरे के द्वारा किए गए आंदोलन में वो भ्रम फैला के उत्तेजना फैलाती है। दूसरे की ललना को पलना में झुलाने की स्थिति में कांग्रेस आ गई है। स्वयं अब ललना पैदा नहीं होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।